करता है तो संघ उसकी चिंता नहीं करता, वो पीछे नहीं भागते। संघात किया, जाओ अपने घर। क्योंकि संघ की जो विचारधारा और जो संघ की आइडियोलॉजी और जो संघ के रूल्स हैं वो संघ को चलाते हैं, व्यक्ति नहीं चलाते। सारे लोग मिलके उसके चलाने का सिस्टम तो बनाते हैं, पर वो सिस्टम सबको चलाता है, वो नियम सबको चलाते हैं। इसलिए जब हम कभी प्रदर्शन के बारे में या प्रदर्शन की बात की चर्चा में कहीं जाते हैं तो इतना तो कहते हैं कि जो लोकल लोग हैं, जो जा सकते हैं, वो जाके चुपचाप पीछे खड़े हो जाए अगर संघ का मोटिव अफेक्टेड नहीं हो रहा है या संघ का मोटिव वहां बढ़ रहा है या संघ को आगे फायदा होने वाला है। और संघ के नाम से नहीं, संघ वहां अपने नाम से प्रकट नहीं होता। जितने भी धरने प्रदर्शन हैं भारत में, उनका कोई असर नहीं है, चाहे वो पूर्वी राज्यों के हों, पूर्वी उत्तर जो राज्य है उसके हों, चाहे वो किसानों के हों, चाहे व्यापारियों के हों, चाहे वो जो कास्ट में डिवाइड लोग हैं उनके हों, चाहे सरकारी कर्मचारियों के हों, किसी के भी हों, धरना प्रदर्शन का कहीं कोई फायदा नहीं होता सिवाय इसके कि पिट के आना है। यानी आपने कुछ मांगने के लिए गए, आपने लोग इकट्ठे किए, नारेबाजी की और फिर वहां से बिना कुछ लिए, उद्देश्य को पूरा किए हुए वहां से वापस आ गए, तो कमजोर होके आए या फिर ताकतवर होके आए। जब मांगने गए थे और मिला नहीं, तो ठीक ऐसी स्थिति है कि कोई आदमी किसी से कहे कि अरे भाई हमको 100 रुपये दे दो, जरूरत है, और वो बहुत उम्मीद लेके जाए कि 100 रुपये मिलेंगे हमें, तो उसमें इज्जत भी रहती है, मान सम्मान भी रहता है और काम भी बन जाता है। पर अगर वो सामने वाला 100 रुपये देने को मना कर दे और लताड़ भी लगा दे और 2 डंडे भी लगा दे, तो बहुत अफसोस होता है कि भाई पैसे भी मांगे, इसके सामने छोटे भी बने, हाथ भी फैलाया, गिड़ाए भी, पिटाई भी खाई और पैसे भी नहीं मिले। वो स्थिति होती है। जितने भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जितने भी लोग ये आंदोलन करते हैं, वो स्थिति है। इकट्ठे होने के बाद में आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत क्लियर थ्योरी है, बिल्कुल स्पष्ट है ये। मतलब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकट्ठे होने के बाद कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सारी बातें मानी जाती हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं। संविधान भी मानता है, देश भी मानता है, लोग भी मानते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं देश को चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, वो भी मानते हैं, सब मानते हैं। और विदेश भी मानता है, विदेश भी लोग मानते हैं। और अगर इकट्ठे नहीं हैं और थोड़े बहुत लोग हैं और वो अलग अलग टुकड़ों टूटे हुए हैं और वो जाके मांगे, तो वो अपने पूरे समाज को डाउन करके आते हैं, खुद को भी डाउन करके आते हैं, और डाउन हो जाते हैं और नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए ठीक है जो चल रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो कोई समन संघ का पार्ट नहीं है, समन संघ हिस्सा नहीं, पर समन लोग हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको जल्दी से जल्दी ये समझाएं कि भाई धरना प्रदर्शन से, आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि तुम भी जब धरना प्रदर्शन करते हो तो कॉल देते हो और रोते पीटते हो। हमने यहाँ देखा है, एक जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तो एक नेता है किसान यूनियन का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो हरी टोपी वगैरह लगाते हैं, तो वो धरने पे बैठा वहाँ। अब वो लोग चले गए क्योंकि सरकार ने कुछ सुना नहीं, वो अकेला पड़ गया। तो उसको कुछ लोगों ने के उसके साथ जो कुछ लोग थे उनकी पिटाई हो गई और शाम को पता चला कि इसको वहां से उखाड़ के फेंकेंगे, इसकी पिटाई भी करेंगे। तो वो रोने लगा। उसके रोने का वायरल हुआ वीडियो, तो उसके जो गांव के आसपास के जो उसके शहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो भाई है, हमारा जो बंदा है, वो पिटना चाहिए। तो वो उस व्यक्तिगत सहानुभूति में ट्रैक्टर टोल लेके आए, तब जाके वो इज्जत उसकी बची। तो उसके बाद भी उसको ठंडा कर दिया। वो कोई नेशनल लीडर या वो बना के नहीं छोड़ा, कोई चलता नहीं। तो आंदोलनों में लगता ऐसा है कि नाम हो गया, कुछ हो गया, पर काम कुछ नहीं होता, अधिकार कुछ नहीं मिलता।
वो बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। पर सांघिक रूप से इकट्ठे हुए लोगों के रोज अधिकार मिलते हैं, रोज। और सांघिक रूप से इकट्ठे हुए लोग रोज अधिकार छीनते हैं, रोज। तो स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आप आंदोलन भी करोगे तो भी लोगों को इकट्ठा ही करोगे, लोगों को बुलाओगे ही। पर आपके पास कोई एग्जिट प्लान तो है नहीं। एग्जिट प्लान मतलब ये है कि आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई उस आंदोलन से बाहर निकलने का इज्जत के तरीके से, सम्माननीय तरीके से और आगे बढ़ाने वाले तरीके से उस आंदोलन को समाप्त करने का आपके पास रास्ता नहीं है। सारे आंदोलनों की स्थिति यही रहती है, कॉल कर लेते हैं, लोग आ जाते हैं, मार पिटाई होती है, अरेस्टिंग होती है। पर जो लोग कॉल करते हैं वो इमोशनल होते हैं, उनको पता नहीं, क्योंकि संघ तो उनके पास है नहीं, कोई रणनीति नहीं उनके पास में। तो उस कॉल के बाद में जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसके बाद क्या करना है, या जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनका कौन हिसाब रखेगा, कौन उनकी मरहम पट्टी कराएगा, कौन उनको देखेगा कितने आए कितने, वो प्लान उनके पास नहीं होता। ना ही उस कॉल के बाद में, उस आंदोलन के बाद में क्या करना है ये उनके प्लान नहीं होता। तो फिर बाद में वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का अल्लू पल्लू पकड़ के एक सीट वीट ले ला के काम खत्म हो जाता है, पर इतना ही होता है। इसलिए जिनको समझ में आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आता है तो उनको समझाना है कि भाई परमानेंट घर, पहला घर और अंतिम घर संघ ही है, इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं है। मेरी बात खत्म हो गई। अगर किसी ने कुछ कहना हो तो कह सकते, वैसे तो टाइम हो गया और बाकी बातें कल करेंगे या परसों कर लेंगे। तो मेरी बात अगर किसी को खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ।